भगवान कहते हैं, मैं तो शरीर की दृष्टि से अवचेतन हूँ और जीव की दृष्टि से चेतन हूँ। अर्थात शरीर अवचेतन है और आत्मा चेतन है। इन दोनों के समूह का नाम मैं हूँ। बस ठीक इसी प्रकार यह ब्रह्मांड शरीर है और इसमें व्यापक परमात्मा चेतन है। दोनों के मिले हुए रूप का नाम ईश्वर है। जैसे शरीर दिखाई देता है परंतु व्याप्त चेतना दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मांड दिखाई देता है तब व्याप्त चेतना के न दिखने पर उसमें संदेह क्यों। जैसे शरीर की चेष्टाओं से चेतना का अनुमान होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड के अनेक चमत्कारों द्वारा चेतना का साफ अनुमान होता है। जैसे चमत्कार 2013 में आई प्रलय, जिसमें केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला, आज तक नहीं पता चला कि कहां से आई। इसीलिए जो प्रत्यक्ष ना दिखता हो परंतु अनेक अनेक कारण से जिसकी सत्ता का अनुमान किया जा सकता हो। महाभारत इत्यादि ग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं जिनमें वर्णित है कि पांडव आदि का समय समय पर अनेक देवताओं से साक्षात्कार हुआ। पुराणों ग्रंथों के पढ़ने पर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो देवता हमारे निकट संबंधी थे और हमारा उनसे आदान प्रदान था, परंतु अब वे कभी किसी को नहीं दिखते। ऐसा क्यों? जिसने गीता पढ़ी या सुनी हो, इसमें यह प्रसंग आता है कि जब बहुत कहने सुनने पर प्रत्यक्षवादी नास्तिक बने अर्जुन को बोध न हुआ, तब भगवान ने यह उचित समझा कि अब इसे विराट रूप दिखाकर वास्तविकता समझानी चाहिए। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, लो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, इनसे मेरे ईश्वरीय योग युक्त विराट रूप को देखो। अर्जुन तो बाल्यकाल से ही भगवान को देखता चला आ रहा है और आज भी सामने ही रथ पर बैठे सारथी भक्तवत्सल भगवान को साफ देख रहा है। अर्जुन तो बड़ा ही सूक्ष्मदर्शी है, तभी तो द्रौपदी स्वयंवर के समय घूमते हुए चक्र की आड़ में घूमती हुई मछली की परछाई देखकर उसकी आंख में अचूक निशाना लगाया था। परंतु अर्जुन के वे विशाल नेत्र सामने बैठे भगवान के विराट रूप को देखने में असमर्थ हैं। तभी भगवान को दिव्य नेत्र देने की आवश्यकता पड़ी। दिव्य नेत्र पाते ही अर्जुन भगवान को देखकर दंग रह गया। अभी तक तो वह सदा मुरली मनोहर श्याम सुंदर स्वरूप से ही परिचित था, आज तो समस्त ब्रह्मांड को ही भगवान के रूप में समाविष्ट देख रहा है। जब अर्जुन बहुत चकित होने लगा और स्वयं भयभीत होकर पुनः उसी सौम्य प्रभु को देखने की बार बार प्रार्थना करने लगा, भगवान ने स्वप्रदत्त दिव्य नेत्रों को पुनः वापस लौटा लिया। इसी प्रकार संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, जिससे वह हस्तिनापुर में बैठा गुप्त से गुप्त युद्ध रहस्य को भी प्रत्यक्ष देख सकता था। इन सब दृष्टांतों से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा उसके अंगभूत देवताओं के दर्शन के लिए किन्हीं दूसरे नेत्रों की आवश्यकता होती है। जब उन नेत्रों के बिना अर्जुन जैसे भक्त को भी भगवान सामने खड़े हुए दिखाई नहीं देते, हम तुम का तो जिक्र ही क्या है। ऐसी स्थिति में इन चर्म चक्षुओं से देव दर्शन का हट करना वैसा ही है जैसे कि कोई हाथी को कूजे में डालने के लिए मचलने लगे।